नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ही पुरानी है। हमारे बुजुर्गों ने सुनाई और अच्छी कहानी है। आपको एक गांव था जिसमें एक सेठ रहता था। तो सेठ ने एक बार सोचा कि लाओ बाहर किसी शहर में व्यापार करने के लिए चलते हैं। तो सेठ ने अपने कुछ साथियों को साथ में लिया और गधों के ऊपर मिट्टी होती है, मिट्टी को उस पर गधों पर लाद लिया और वो चल दिया। अब चलते थोड़ी बहुत उसकी मिट्टी रास्ते में ही बिक गई। गधे उसके खाली होते गए। गधों का थैला होता है वो खाली होता गया। अब आगे चलते कहीं दूर से एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। व्यक्ति जैसे पास में आया सेठ के पास में, तो सेठ से बोला कि सेठ जी कहाँ जा रहे हैं आप इधर? तो सेठ जी कहते हैं कि भाई मैं तो इधर व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और ये है मिट्टी वगैरह, इसको बेच के आऊँगा। तो वो व्यक्ति बोला कि भाई वहाँ मत जाओ, मैं भी वहाँ व्यापार करने के लिए गया था तो मेरा व्यापार फेल हो गया है। तो वाले सेठ बोला कि ठीक है भैया। अगर अपने साथियों से बोलता है सेठ कि नहीं इसकी बात को मत मानो, चलो हम चलते हैं शहर में। और जो राजा के शहर में पहुंचते हैं, मिट्टी उसके रास्ते में बिक जाती है। चलते एक रेत का ढेर पड़ा हुआ था, उसने उस रेत को भी गधों के थैलों में भर लिया। अब वो राजा के शहर में जाता है तो वहाँ अपने जो गधों पे रेत पड़ी हुई थी उस रेत को जमीन पर डाल देता है। अब वो रेत भी वहाँ बिकने लगी। तो राजा को उस जो राज्य था उस राज्य के राजा को बहुत भयंकर बीमारी होती है। तो वैद्य वगैरह सभी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि फलाने जगह का रेत होना चाहिए, उससे इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वहाँ साहब जब वहाँ पता पड़ी कि हमारे राज्य में ही एक व्यक्ति रेत लेकर आया है, वो उसके पास पहुँचे। उस राजा ने जो रेत था वो राजा के यहाँ पहुँचाया। राजा ठीक हो गया। तो इसका ठीक हो गया और उसको भी पैसा मिल गया, उसका व्यापार अच्छा चला। तो उसका कहने का मतलब यह है कि आदमी चाहे तो मिट्टी से भी व्यापार कर सकता है। ये ना सोचे आदमी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, तो वो मिट्टी को भी बेच सकता है। जैसे पानी को बेच सकते हैं वैसे ही मिट्टी को भी बेच सकते हैं। धन्यवाद।